हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल करियर एंड विद जीवन में मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड द रोल ऑफ एग्रीकल्चर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इंडिया के ग्रोथ के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे। कुछ फैक्चुअल डेटा मैं यहाँ पे पेश करूँगा आपके सामने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया हुआ है। तो उसको उस डेटा को देखने के बाद फिर आपको जो एग्रीकल्चर का रोल है वो समझ में आ जाएगा, और जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए वो समझ में आ जाएगा कि अभी हमारा जो देश है ग्रोथ कर रहा है। और जो अमृत काल का इसका एक मोटोस है, या जो एक प्रॉमिस है कि हम उस समय तक डेवलप्ड हो जाएंगे, तो उसमें अभी कितना इंक्लूसिवनेस है और कितना उसमें सस्टेनेबिलिटी है, उसके ऊपर हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो हमारे आईएमएफ की भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है, उसमें वो आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी हो जाएगी 2027 तक, वो 5.4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। जबकि गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो ये लेटेस्ट डेटा है, और अभी लेटेस्ट में इंडिया का जो टोटल जीडीपी है वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर का, जो कि वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अभी जो इंडिया इस 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के जीडीपी के ऊपर अभी खड़ी है, उसका जो पीछे का बैकग्राउंड रहा है, वो कैसे यहाँ तक इस सफ़र को क्रॉस की है, उसमें कितना टाइम लगा है, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दूंगा। तो जो 2006 तक इंडिया की टोटल जो इकोनॉमी थी वो 0.95 ट्रिलियन डॉलर की थी। फिर उसके बाद 2016 की जो एक रिपोर्ट्स आई थी, उसमें इंडिया की इकोनॉमी जो है 2.3 ट्रिलियन डॉलर की थी। तो पिछले 10 साल में इंडिया ने इसमें ग्रोथ किया 1.35 ट्रिलियन डॉलर का। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 0.95 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी 2006 में थी, वहाँ तक आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर 2006 नियर अबाउट 59 ईयर्स में इंडिया ने केवल 0.95 ट्रिलियन डॉलर का ग्रोथ रेट अचीव किया था। और फिर आगे केवल 10 सालों में 2006 से 2016 के बीच में केवल 10 सालों में इंडिया ने 1.35 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी ग्रोथ किया। उसके बाद जो है कि 2016 से 2022 के बीच में 6 साल के अंतर में इंडिया ने 1.25 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक ग्रोथ अर्न किया, और इंडिया पहुंच गया 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 59 ईयर्स में केवल 95 ट्रिलियन डॉलर, और फिर अगले 10 साल में ही केवल 1.35, फिर अगले 6 साल में केवल 1.25। तो इस पेस के हिसाब से आंकड़ा लगाया जा रहा है। आईएमएफ अपना प्रोजेक्ट कर रहा है कि 2047 तक, जबकि इंडिया का अमृत काल होगा, 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे, उस समय हमारे देश की इकोनॉमी 25 टू 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो कि काफ़ी ह्यूज होगा। लेकिन ये डेवलपमेंट का आंकड़ा ठीक है, लेकिन इसके पीछे अभी जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट्स है जिसके ऊपर ये वीडियो में बना रहा हूँ, वो ये है कि इस डेवलपमेंट, इस ग्रोथ के पीछे जो इंक्लूसिवनेस है और जो इसका सस्टेनेबिलिटी है वो किस लेवल की है। तो इसको हम कुछ एक एग्जांपल्स के द्वारा जानेंगे। बिमरू स्टेट्स के बारे में एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेंगे। बिमरू स्टेट्स वो होता है जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स को मिला के इसको बिमरू स्टेट्स बोलते हैं। ये जो है कि नियर अबाउट पूरे इंडिया का 46% जो है कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो इन स्टेट्स में 46% नियर अबाउट एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। तो इतनी बड़ी लेबर्स यदि आपका एग्रीकल्चर में इंक्लूड हैं, तो यदि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि जो इसमें लेबर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तब जाके हम मान सकते हैं कि ग्रोथ जो है कि ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है। तो इनमें क्या इसका स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं। तो जो बिमरू स्टेट्स में आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो इन बिमरू स्टेट्स में एंड ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा है। करीब करीब 7.9% का ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है अकेले मध्य प्रदेश का, जो कि इंडिया के एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट के भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे, और इसमें भी जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसमें हार्टिकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है या इसका जो ग्रोथ रेट है वो डबल है। तो हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ रेट डबल है, इसी ये
मतलब सामने प्रोड्यूस हो रहा है कि जो पैडी है, पैडी का या ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैडी है तो ये क्या करता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें वातावरण में उत्सर्जित करता है। इसकी वजह से वातावरण में जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एक कंसंट्रेशन होता है और हमारा जो क्लाइमेट और गर्म होता है, इन्वायरमेंट गर्म होता है, इससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो इन सब पैडी का कल्टीवेशन कम करके हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन ज़्यादा किया गया है। इससे क्या होगा कि हमारा ग्रोथ भी होगा, साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, साथ ही साथ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी, हम इन्वायरमेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल्स है मध्य प्रदेश का। तो यदि अब यहाँ पे ये अकेले बिमरू स्टेट्स में मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, और राजस्थान का भी मोरलेस थोड़ा ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो ग्रोथ रेट हो रहा है, तो इस ग्रोथ रेट में यदि आप मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मॉडल को अडॉप्ट करके इस बेस पे इस तरह से एक एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म्स करें, ताकि जो है कि पूरे इंडिया में हर एक स्टेट्स में एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स इस बेस पे हो, और जो है कि उसमें जितने भी लेबरर्स है उनका डेवलपमेंट हो, उनका ग्रोथ हो, तब उसको एक्चुअल ग्रोथ बोला जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट के, वहाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट नहीं करते हैं, फिर भी वहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बंद किया जाए। फॉर एग्जांपल्स पंजाब में, जैसे वहाँ पे वाटर स्ट्रेस स्टेट है वो पंजाब, वहाँ पे पानी की कमी होने के बावजूद भी वहाँ पे धान की खेती होती है, जो कि बहुत ही वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है। सो ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम किया जा, और जो है कि वाटर भी कंज्यूम करता है, साथ ही साथ जो है कि पैडी कल्टीवेशन से क्या होता है, वातावरण में मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो वातावरण भी उससे प्रदूषित हो रहा है। सो इस तरह से एक सस्टेनेबल क्रॉपिंग या सस्टेनेबल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, और वो सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस आ सकती है यदि हम मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मॉडल को अडॉप्ट करके उसको पूरे पैन इंडिया बेस पे इसको जो है कि लॉन्च किया जाए, और उसको जो है गवर्नमेंट का इनिशिएशन, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशंस हाई लेवल का होना चाहिए, सो दैट हर एक स्टेट्स को जो है कि उसका एक तरह से वो लाभ ले सके इस चीज़ का। तब जाके हमारा ग्रोथ जो होगा वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होगा, और हम एक्चुअली में बोल सकते हैं कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। अदरवाइज केवल आप इंडस्ट्रीज का ग्रोथ करके या फिर केवल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के बेस पे अपनी जीडीपी को शो कर रहे हैं, तो ये जो है कि पार्शियल ग्रोथ होगा, और इट इज़ शोइंग ओनली द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड नॉट द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द कंट्री मेन। तो यदि आप पूरे देश के लोगों का भला चाहते हैं, देश के लोगों का ग्रोथ एक्चुअल में चाहते हैं, तो वहाँ पे इंक्लूसिवनेस लानी पड़ेगी। और उस चीज़ के लिए जो है कि आपको तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि यदि आप सबका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ग्रोथ होंगे तो फिर लोग शहरीकरण होगा तो वहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इस बार के बजट में इस चीज़ को पेश भी किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप्स है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। बट इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ होना ज़रूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ के बेस पे ही हम अपने देश का एक्चुअल ग्रोथ समझ सकते हैं। सो ये था इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में, जो कि इंडिया को रिक्वायर्ड है अभी अपना टारगेट को अचीव करने के साथ साथ हर किसी का, सबका साथ और सबका विकास यहाँ पे होना चाहिए। उस चीज़ को इंश्योर करना है ग्राउंड लेवल पे, तब हम मान सकते हैं कि इंडिया जो है कि एक्चुअल में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और अमृतकाल हमारा 2047 फिर जब तब जाके रियलाइज होगा कि हम सच में अमृतकाल में आ गए, जब यहाँ का हर एक नागरिक जो है कि उस लेवल का हो जाएगा कि वो ना तो भूखमरी, ना ये और किसी तरह की दिक्कतों का शिकार होगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होंगी। सो ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट कम करते हैं। आई थिंक यू शुड मेक अ कमेंट हियर इन दिस कमेंट बॉक्स, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। इफ योर कमेंट्स इज to informative for me, and of course to reformative for me,
बिकॉज आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम सुधार की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।